10,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहला बिजनेस मॉडल है वो है फ्रेश वेजिटेबल जूस। सुबह सुबह ऑफिस एरिया में, पार्क में या फिर जिम के पास एक जूस बेचना आप शुरू कर सकते हैं। मसालों का बिजनेस, जब भी मसालों की बात आती है तो आपके दिमाग में या हम सभी के दिमाग में कुछ ही ब्रांड्स आते हैं। महज 10,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ आप मसालों का एक ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। 10,000 में एक फ्रीलांस ट्रैवल एजेंट अकाउंट बनाओ, जहां से आप होटल बुकिंग, फ्लाइट्स और ट्रैवल पैकेजेस पर कमीशन कमा सकते हैं। सिर्फ दिमाग लगाना है और पैसे आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। हेलो, यू आर वॉचिंग द लोटस एंड आज हम बात करने वाले हैं कि सिर्फ 10,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं और इनिशियल पॉइंट पे सिर्फ 10,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ आप 25 से 50,000 रुपये पर मंथ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी के दिमाग में ऐसे बहुत से आइडियाज़ होते हैं जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि इस तरीके का बिज़नेस आइडिया भी हम शुरू कर सकते हैं। तो ये जितने भी बिज़नेस आइडियाज़ आज हमारी टीम ने निकाले हैं वो बहुत ही कॉमन बिज़नेस आइडियाज़ हैं जो आप शुरू कर सकते हैं सिर्फ 10,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी डिपेंडेंसी किसी भी व्यक्ति पर ख़त्म हो जाएगी और आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन बन सकते हैं। सो लेट्स जस्ट बिगिन दिस प्रोग्राम। फर्स्ट जो पहला बिजनेस मॉडल है वो है फ्रेश वेजिटेबल जूस। आजकल सेहत के तरफ कौन ध्यान नहीं देना चाहता है। आजकल हर कोई फिटनेस के पीछे भाग रहा है और जूस एक हेल्दी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हर किसी के पास जूस बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं होता है। 10,000 के अंदर में एक जूसर मशीन जो 4 से 5,000 का आएगा और कुछ कच्चा माल आप खरीद सकते हैं और सुबह सुबह ऑफिस एरिया में, पार्क में या फिर जिम के पास एक जूस बेचना आप शुरू कर सकते हैं। जूस स्टॉल लगाइए या फिर एक शॉप आप ओपन कीजिए। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स, फैमिली और जो लोकल ग्रुप्स हैं उनमें प्रमोशन कीजिए। अगर आपको सही लोकेशन मिल गई तो ये आपको हर महीने बैठे बैठे 20 से 30,000 कमा कर दे सकता है। तो दूसरे मॉडल की तरफ बढ़ते हैं, मसालों का बिजनेस। जब भी मसालों की बात आती है तो आपके दिमाग में या हम सभी के दिमाग में कुछ ही ब्रांड्स आते हैं, जैसे कि MDH हो गया, कैच मसाले हो गए, एवरेस्ट मसाले हो गए। और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि इस पूरे देश में कोई और मसालों का ब्रांड नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन मसालों का नाम आपको इसलिए याद है क्योंकि इनकी ब्रांडिंग दमदार की गई है, लेकिन आज भी ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोग खुले मसाले खरीदते हैं। तो महज 10,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ आप मसालों का एक ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। अपने कॉम्पिटिटर्स को मात देने के लिए उनमें कम दामों पर, जो दुकान है उनमें कम दामों पर, मार्केट में कम दामों पर जाकर आप अपने मसाले बेच सकते हैं। 10,000 में जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, ये आप खरीदिए और घर पर किसके पास मिक्सी नहीं है, और अगर नहीं है तो कहीं आप जाकर पिसवा सकते हैं और उसे पिसवाइए, पैक कीजिए और अलग अलग दुकानों पर बेच सकते हैं। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है और लोकल किराना स्टोर है, वहाँ जाइए और वहाँ पर आप जाकर उसकी सेलिंग भी कर सकते हैं। अगर अच्छी पैकेजिंग और ब्रांडिंग कर ली तो मसालों का बिजनेस एक बहुत ही अच्छा बिजनेस हो सकता है। द थर्ड ऑप्शन इज ट्रैवल एजेंसी। घूमने के शौक को आप अपने बिजनेस में तब्दील कर सकते हैं। घूमना किसे पसंद नहीं होता, पर टिकट बुक करना, होटल फाइनल करना, ये सब झंझट नहीं हो सकता। अब आपको इसमें करना क्या है, तो आप इसको बिजनेस में बदलिए। 10,000 में एक फ्रीलांस ट्रैवल एजेंट अकाउंट बनाओ, जहां से आप होटल बुकिंग, फ्लाइट्स और ट्रैवल पैकेजेस पर कमीशन कमा सकते हैं। आप IRCTC से रेलवे एजेंट लाइसेंस भी ले सकते हैं। अगर आपको लोकल ट्रैवलिंग और घूमने फिरने का शौक है तो ये बिजनेस आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा है ब्लॉगिंग या फिर फ्रीलांस राइटिंग। सिर्फ दिमाग लगाना है और पैसे आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको लिखने का शौक है तो ये एकदम लो इन्वेस्टमेंट
और हाई रिटर्न वाला बिजनेस है। आप एक डोमेन जो कि 1000 से 2000 में आ जाएगा वो खरीद सकते हैं। होस्टिंग 3 से 5000, यानी कि कुल मिलाकर आपका 5 से 6000 रुपए में होस्टिंग और डोमेन दोनों ही चीज़ें आ जाएगी। खरीदिए, उस पर ब्लॉग लिखना शुरू कीजिए। अगर ब्लॉग नहीं बनाना चाहते हैं तो फ्रीलांस राइटिंग शुरू कीजिए, और हो सकता है कि आप फ्रीलांस राइटिंग करते करते एक फुल टाइम कंटेंट राइटर बन जाएं। ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जो हम देते हैं कि आप घर बैठे फ्रीलांस में कंटेंट राइटिंग कीजिए या अपनी लिखने की शैली को हमें दिखाइए, जैसे कि फीवर है या फिर अपवर्क है, लिंक्डइन जैसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर 1000 से 5000 प्रति आर्टिकल आप कमा सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन है ऑनलाइन बेकरी खोलना। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये चीज़ कि आप केक और कुकीज़ घर पर ही बना सकते हैं और उनको ऑनलाइन जाकर बेकिंग हालांकि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता है, लेकिन ये करियर ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो बेकिंग पसंद करते हैं। इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर अपने केक और कुकीज़ की मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। पार्टियों और छोटे छोटे इवेंट्स में होममेड बेकरी प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा से ही रहती है। शुरुआत में छोटे छोटे ऑर्डर्स लो, फिर जैसे जैसे कस्टमर्स बढ़ें और बड़े ऑर्डर्स आने लग जाएं, तब इस ब्रांड को या अपने ब्रांड को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। हमारे पास कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने सिर्फ YouTube से अपना बेकिंग शुरू किया, YouTube पे वीडियोस बनाने शुरू किए और अब वो लाखों रुपए इस वीडियो से बेकिंग से कमा रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज कैंडल मेकिंग। इन टुडेज वर्ल्ड एंड अगर हम आजकल के सेगमेंट की बात करें तो ट्रेंड में चल रहा है कैंडल मेकिंग। लो बजट हाई प्रॉफिट। आजकल लोग घर सजाने और गिफ्ट्स देने के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर क्या गिफ्ट दिया जाए, क्या वही खिलौने दिए जाएं या फिर क्या वही बेसिक सी साड़ी या कोई कपड़ा या ऐसा कुछ दिया जाए। तो उन्हें एक ऑप्शन दीजिए, एक यूनिक गिफ्ट ऑप्शन। तो इसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं? 10,000 में सोया वैक्स, एसेंशियल ऑयल और कलर डाई खरीद कर घर में कैंडल्स बना सकते हैं। इंस्टाग्राम और लोकल मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर पैकेजिंग और डिज़ाइनिंग अच्छी हो तो ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। अभी जो लास्ट के 2 ऑप्शन थे वो हमने हालिया ही कुछ रील्स के दौरान देखे हैं कि बेकिंग के कई रील्स हमारे सामने आए हैं। साथ ही कैंडल मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग, पेंटिंग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक बेहद ही अच्छा बिज़नेस ऑप्शन हो सकता है। देखो, 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ये कोई भी आसानी से कुछ मशक्क़त के साथ आप कमा सकते हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो फ्रीलांस करके आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन सही बिजनेस आइडिया चुनो और फोकस के साथ स्टार्ट करो। कोई भी बिजनेस बड़ा तब बनता है जब आप उसमें एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने से डरते नहीं हैं। आज इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं, इसीलिए वो 10 से 20,000 या 50,000 से 60,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख की नौकरी में सिमट जाते हैं। लेकिन जो लोग रिस्क ले पाते हैं, जिन लोगों के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो थोड़ा सा रिस्क लें, तो वो कुछ कमाल करके दिखा देते हैं। तो आप बताओ कि इनमें से कौन सा बिजनेस आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है, कमेंट में लिखो। और अगर आपको इस तरीके के और आइडियाज़ चाहिए तो वीडियो ज़रूर लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो।